में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम एक बहुत सुंदर टॉपिक लेके यहाँ आए हैं, सहज योगी जीवन। बाबा तो कहते ही हैं कि राजयोग सहज योग है। ना तुम्हें कोई आसन लगाना है, ना कहीं तीर्थ करने जाना है, ना कुछ क्रियाएं करके भगवान को प्रसन्न करना है। सिर्फ मन और बुद्धि बाप में लगानी है और जीवन को पवित्र बनाना है। तो बहुत सहज है, समझ आ जाए तो बहुत सहज है। लेकिन साथ ही साथ बाबा ये भी कहते हैं कि इस याद की यात्रा में ही मेहनत है। सिंपल है, लेकिन क्या ये उतना इजी भी है? तो इस टॉपिक पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको वाकई हम देखते हैं कि जीवन में इतनी बिजीनेस है, इतनी बिजी रहते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद आपकी विशेषता है कि आप बहुत इजी रहते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत इजी लगती है। डॉक्टर प्रोफेसर मोहित गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। डॉक्टर गुप्ता के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी सभी भाई बहनों को। Presently, you are working as Professor of Cardiology in GB Pant Hospital and Medical Superintendent of Cardiac Sciences. He is also the cardiologist in Parliament Health Annexee for Honorable Members of Parliament. He is Secretary of Delhi Branch of Cardiological Society of India and Chairman of Delhi Intervention Council. आप और भी बहुत सोसाइटीज से जुड़े हुए हैं और इसी से पता लगता है कि आप कितना इन्वॉल्व हैं कितने सारे कार्यों में। आपके इस मेडिकल करियर में आपको 18 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ आप प्रेस्टिजियस डीपी बासु मेमोरियल अवार्ड फॉर द यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर बाय कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके भी आप रेसिपिएंट हैं। इसके साथ एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी 2018 अवार्ड, Bishan Swarup Young Scientist of the Year Award 2018, which was presented to you by Honorable Vice President, Dr. Radhakrishnan Distinguished Teacher Award, and above that you have more than 150 publications to your credit. इतना सब कुछ इतनी छोटी सी आयु में आपने करके दिखाया, शिखर पर, अपने प्रोफेशन के शिखर पर आप पहुंचे। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं, आप बचपन से ही राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। पिछले 35 इयर्स से मेडिकल प्रोफेशन में आने से बहुत पहले से आप इसका अभ्यास करते हैं और आप पूरा क्रेडिट इस स्पिरिचुअल जर्नी को देते हैं अपनी सफलता का। तो प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में आपने बहुत सुंदर बैलेंस बनाया है। पिछले 10 साल की जर्नी में जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी रही, आप हमारे लिए एक आदर्श हैं, ना केवल हमारे लिए बल्कि लाखों लोगों के लिए जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज इस विषय पर हम डॉक्टर गुप्ता से सुनेंगे। आप एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, 800 से भी ऊपर आप लेक्चर्स अलग अलग कॉर्पोरेट्स में, अलग अलग सेक्टर्स के, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ पीपल आप सबको लेक्चर देते रहे हैं। तो आज हम बहुत ध्यान से सुनेंगे आपने अपने जीवन में ये इजीनेस कैसे लाए, उनकी टिप्स, जिससे हमारे लिए भी ये राजयोग बहुत सहज बन जाए। ओवर टू यू डॉक्टर गुप्ता। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स अदिति बहन एंड सुधीर भाई। आप लोगों ने इतना सुंदर परमात्मा का ये जो उपवन बनाया है और आपकी नम्रता और निर्माणता जो आपके व्यवहार में झलकती है, और यही परमात्मा हमको गिफ्ट में देता है। तो जब ऐसा हमको प्राप्ति होती है तो ये खुशबू, ये हम सब बाबा के बच्चे जो हैं अनेकों अनेक आत्माओं को देते हैं। अगर अवार्ड्स की बात करें तो हम सब बच्चे जानते हैं कि हमें परमात्मा स्वयं मिल गया। तो जब स्वयं परमात्मा हमें मिल जाता है तो इससे बड़ा अवार्ड हमारे लिए लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। और जब परमात्मा मिल जाता है, देखिए जब वर्ड बोलते हैं ना, परमात्मा, ईश्वर मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है, तो बिजी वर्ड हमारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखता। बिजी हूँ ये वर्ड हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है और इसकी जगह हम सब बाबा के बच्चे, हम सब परमात्मा के बच्चे एक ही वर्ड यूज करते हैं, इजी हूँ, इजी हूँ, इजी। तो इजी इजी करते करते ही हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और तभी बाबा का ये जो ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, इसको सहज राजयोग कहा जाता है। किसी भी मुरली में
या किसी भी क्लास में आपने इतना सुंदर कोर्स अटेंड किया, कभी आपने सुना कि मुश्किल राजयोग या डिफिकल्ट राजयोग, या किसी भी जगह बाबा हमको कभी उल्टा लटकने को कहता हो, टांग ऊपर नीचे करने को कहता हो, बाबा कहता है केवल सहज राजयोग है, ईज़ी है, क्योंकि परमात्मा को पहचाना और आत्मा को पहचाना। इसी तरह हमारा जो ज्ञान भी है वो भी सहज ज्ञान है। तो सहज ज्ञान है, सहज योग है, तो मार्ग भी बहुत सहज हो जाता है। और आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे, क्योंकि सहज को मुश्किल बनाने का जो आर्ट है वो आज के मानव में, लेकिन मुश्किल को जो सहज बनाने का तरीका है वो ब्राह्मण लाइफ के अंदर है और परमात्मा के अंदर। ना परमात्मा हमको एक ज्ञान देता है तो वो मुश्किल को ईज़ी कर देता है। कहते हैं ना भई सॉल्यूशन मिल गया, अब हमको रास्ता मालूम है, विधि मालूम है, तो विधि से हमको सिद्धि स्वतः ही और सहज ही प्राप्त होती है। तो विधियाँ भी हमको बहुत सहज ही चाहिए होंगी, अगर कोई मुश्किल विधि देंगे, तो आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये तो हमारे से होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो बाबा भी बहुत ही सहज विधि हमको देते हैं। एक बारी की बात है कि एक गुफा और सूरज आपस में बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो गुफा सूरज से बोलता है कि गुफा कहती है कि सूरज भैया, मैं तो पूरी ज़िंदगी अपने जीवन में अंधेरा ही अंधेरा देखा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। तो मैं तो एक बारी आपकी जगह लेना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि बाहर किस तरह की प्रकाश या किस तरह की दुनिया होती है। तो सूरज भी मुस्कुराता हुआ गुफा से बोला कि बहन तुम बिल्कुल ठीक बोलती हो। यही हालत मेरी भी है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अंदर की लाइफ़ कैसी है, गुफा की लाइफ़ कैसी है। दोनों निर्णय करते हैं कि भाई ठीक है, चलो एक दिन के लिए हम लोग अपना स्थान बदल लेते हैं। तो सबसे पहले गुफा जाती है और गुफा सूरज का स्थान लेती है। तो जहाँ अंधेरा उसके जीवन में था, वो बाहर गई, तो वहाँ सूर्य का प्रकाश देखकर आनंदित हो जाती है और कहती है, "अरे! मैं तो कहाँ पर पड़ी हुई थी? कितना यहाँ पे आनंद है, कितनी रोशनी है यहाँ पे, कितना सुख है, कितना सब लोग प्रकाशमान हैं, सब कुछ बढ़िया-बढ़िया दिख रहा है।" तो बहुत खुश होती है। इसके बाद जब सूरज अंदर जाता है, तो सूरज गुफा के अंदर जाता है तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं महसूस होता, क्योंकि सूरज अपने साथ अपनी रोशनी ले जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो गुफा को भी क्या कर देता है? वो गुफा को भी प्रकाशित कर देता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, जो जीवन में हम अपने मन में लेकर चलते हैं, जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार की धारणाएँ, जिस प्रकार की मान्यताएँ हम लोग अपने जीवन में लेकर चलते हैं, वही हमारी दृष्टि, वृत्ति, हमारे संकल्प, हमारे संसार बनाते हैं, हमारे संस्कार बनाते हैं। तो जिस तरह की एनर्जी हम लोग लेकर चलेंगे, वही हमारे जीवन को मुश्किल या सहज बनाएगा। अब हम बाबा के ज्ञान में भी चले, हम लोग सब कुछ करें, लेकिन जीवन में हमने अपने विचारों को परिवर्तित नहीं किया। जीवन में हमने अपने संकल्पों को परिवर्तित नहीं किया, तो क्या होगा? हम जहाँ पर भी जाएँगे, वहाँ पर भी हम लोग कोई ना कोई अपने लिए मुश्किल ढूँढ लेंगे। लेकिन अगर हम परमात्मिक एनर्जी को अनुभव करते हैं, परमात्मा को अपने साथ लेकर चलते हैं, उसको अपने दिल में बसाकर लेकर चलते हैं, उसकी शक्ति का हम हर पल अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो फिर क्या होगा? हम जहाँ पर भी जाएँगे, हमारा जीवन तो सदा सुखी। आज बाबा ने वरदान में बोला ना, सदा हमारा जीवन आनंदित रहेगा। लेकिन जहाँ पर भी हम जाएँगे, उन आत्माओं को सुख और शांति की हम लोग अनुभूति कराएँगे। तो सदा आज हम सब लोग चेक करेंगे कि हमारी शक्ति किस तरह हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। अपना जो ऑरा है, जो हमारा आभा मंडल है, परमात्मा को अपने जीवन में आने के बाद क्या हमने अपने आभा मंडल को बहुत सुंदर तपस्या के द्वारा पावरफुल बनाया है, पवित्र बनाया है। इतना सुंदर कि हमारा जीवन सदा सहज चले, हमारा जीवन सदा ही ईज़ी चले। बट आज हम देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी ग्रामीण लाइफ में हम चलेंगे तो बहुत बारी कई बारी हमें उत्साह आएगा, हम लोग बहुत खुश होंगे, बढ़िया चलेंगे। बट कभी-कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी विचार ऊपर नीचे होते हैं, कभी कुछ और हो जाता है। और ऐसा होने का सिंपल कारण होता है कि कभी-कभी कुछ चीज़ें हम अपने मन पर, कुछ ऐसे विचार हम अपने मन पर कैरी करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात सुनाता हूँ जो सदा मेरे जीवन में प्रेरणादायक रही है। ये बात मैंने बचपन में ही सुनी थी और ये एक संवाद जो है एक चोर और महात्मा के बीच में चल रहा है। तो वो चोर महात्मा से बोलता है, रोज़ जाता था उसके पास और कहता था मैं परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो महात्मा उसको रोज़ मज़ाक में कहता था कि ठीक है, मैं एक दिन तुझे ज़रूर कराऊँगा।
बट एक दिन चोर जब बिल्कुल अड़ जाता है, महात्मा कहता है, "ठीक है, कल तू स्नान आदि कर कर मेरे पास आ।" तो वो चोर सवेरे-सवेरे आधा घंटा पहले ही पहुँच जाता है और पहुँचकर महात्मा कहता है कि आज हमें ऊपर पहाड़ी पर जाना है और पहाड़ी पर पहुँचकर तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। तो चोर बहुत खुश हो जाता है और महात्मा कहता है कि भाई, जब तू जाएगा ना तो तेरे को ये 3 बड़े-बड़े पत्थर अपने सर पर रखकर ले जाने पड़ेंगे। तो चोर कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उत्साह में वो महात्मा के साथ चलने लगता है। 3 पत्थर उसके सर पर होते हैं। अभी कुछ ही दूर गए होते हैं, लेकिन चलते-चलते चोर को उन पत्थरों का बोझा महसूस होने लगता है और जैसे ही उसको वो बोझा महसूस होता है, तो वो चलते-चलते उसके कदम स्लो हो जाते हैं और वो महात्मा से कहता है कि, "महात्मा जी, मुश्किल पड़ रही है, कुछ उपाय बताइए ना।" तो वो कहता है, "अच्छा तू नहीं चल पा रहा है, चल ऐसा कर, ये जो एक पत्थर है उसको गिरा दे।" तो वो चोर बड़ी खुशी-खुशी एक पत्थर को गिरा देता है और तेज़ी से फिर महात्मा को कैचअप कर लेता है और उसके साथ ऊपर चलने लगता है। परमात्मिक प्राप्ति की चाह होती है उसको। जब वो आगे कुछ जाता है, तो वो 2 पत्थर भी उस चढ़ाई पर उसको भारी दिखने लगते हैं और फिर महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, अब फिर मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे मुश्किल हो रही है, कुछ रास्ता और कुछ उपाय, सहज उपाय बताइए ना। तो महात्मा मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, बेटा ऐसा करो, ये दूसरा पत्थर भी तू नीचे गिरा दे। अब चोर बहुत उत्साहित हो जाता है, आधा रास्ता कवर कर चुके होते हैं। केवल एक पत्थर लेकर, जो भारी पत्थर था, उसे लेकर वो फिर महात्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगता है। लेकिन जैसे-जैसे वो ऊपर जाता है, वो एक पत्थर भी उसको बहुत कष्ट दे रहा होता है और जब वो बहुत पहुँचने वाला होता है, लेकिन वो हार मान लेता है कि महात्मा जी, अब मुझसे नहीं चला जाता। तो महात्मा मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि बेटा ऐसा कर, तू तीसरा पत्थर भी नीचे गिरा। और जैसे ही तीसरा पत्थर वो गिराता है और महात्मा के साथ चलता है, तो ऊपर पहुँचकर वो देखता है कि महात्मा उसकी तरफ खड़ा मुस्कुराता है। महात्मा उससे पूछता है, तुझे कुछ समझ में आया? चोर की आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि चोर समझदार होता है, तो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जी महात्मा, मुझे आज अपने जीवन में आपने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि अगर हम जीवन में किसी ऊंच मार्ग पर चलने चाहते हैं, अगर हम परमात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अगर हम जीवन में सहजता चाहते हैं, यदि हम परमात्मा का अपने जीवन में सहज अनुभव करना चाहते हैं, तो आज उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो 3 पत्थर है ना, ये हमारे जीवन में जो व्यर्थ हम कैरी करते हैं, जो नेगेटिविटीज़ हम कैरी करते हैं, इसको हमें त्यागना पड़ेगा, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तभी परमात्मा क्या कहते हैं कि भाई, छोड़ दोगे तो छूट जाओगे। और आज यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम मार्ग पर तो परमात्मा के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अपने जीवन को परिवर्तन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बातें हमने अपने मन पर अभी भी रखी हुई हैं? कुछ छोटी-छोटी बातों को हम लोग अभी भी लेकर चलते हैं और यही छोटी-छोटी, बड़ी बातें नहीं हैं, यही बहुत छोटी-छोटी जो बातें हैं, हमारे मार्ग को बहुत मुश्किल बना देती हैं, हमको कष्ट देती हैं और यही सहज मार्ग जो है, ये हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। तो तभी कहा जाता है कि यदि आप अपने जीवन में उड़ना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में तेज़ चलना चाहते हैं, तो 2 गुणों की बहुत आवश्यकता है। 2 गुण कौन से हैं हमारे जीवन में? आप कब बहुत तेज़ उड़ते हैं, कब बहुत तेज़ चलते हैं? हम तेज़ बहुत तब चलते हैं, जब हम लोग हल्के होते हैं, जब हम लोग बिल्कुल लाइट होते हैं। भारी व्यक्ति कभी चल पाएगा? आप खुद सोच के देखो कि जिस दिन आप भारी हो, मन से भारी हो, तो आप चलेंगे आगे। आप शरीर से चल भी रहे हो, लेकिन आपका मन वहीं बैठा रहेगा, आप आगे चल ही नहीं पाओगे। और दूसरा, जब आप उड़ना चाहते हैं, तो कब उड़ते हैं हम लोग? हाँ, हम लोग खुशी में उड़ते हैं, जब हमारा मन बहुत खुश होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज अगर हम सहज राजयोग और सहज ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं, सहज योगी जीवन बनाना चाहते हैं, तो उसके 2 ही आधार स्तंभ हैं कि हमको खुश भी रहना है और हमको हल्का भी रहना है। और खुशी और हल्कापन अपने जीवन में लाने के लिए, इन दोनों चीज़ों को लाने के लिए बहुत आवश्यक है कि अपनी पिक्चर को, जैसा हम अपने आप को देखना चाहते हैं, जैसा हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, उसी पिक्चर को रोज़ अपने सामने हम लोग क्रिएट करें, उसको विजुअलाइज़ करें और जो हम अपने सामने पिक्चर रखेंगे, वही हमारी धीरे-धीरे नेचर बनती जाएगी।
एक दिन ऐसा आएगा कि जो सुंदर जीवन हमने अपने सामने क्रिएट किया है, वही हमारे एक्चुअल नेचर का, सतयुगी नेचर का रूप ले लेगा। सतयुग तो आना ही है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी ही है, लेकिन आज हम सबको ये समझना होगा कि सतयुग आज हम बच्चों की, आज के मानव की एक मनोस्थिति का भी दूसरा रूप है। अगर हम इसको अपने मन में क्रिएट करते हैं, अगर हम उस सतयुगी सृष्टि का एक इमेज अपने मन में क्रिएट करते हैं, पिक्चर को अपने सामने रखते हैं, तो वो हमारे नेचर का रूप ले लेती है। तो आज मैं आपको केवल 2 बातें बताऊँगा और उन 2 बातों के 4-4 पहलू को हम लोग वर्णन करेंगे और सहज रूप से समझेंगे, जिसको हमने बचपन से ही अपने जीवन में अनुभव किया। जब से अपने माता-पिता में देखा, ब्राह्मण परिवार में देखा, बहुत लोगों में अनुभव किया और उन बातों को जब हम अपने लाइफ में लेकर चलेंगे ना, तो आपको लगेगा ये तो बहुत ईज़ी है, इसमें तो कोई मुश्किल ब बात ही नहीं है, हम तो बहुत आसानी से चल सकते हैं। और पता है क्या है? वो है जीवन में 2 एक चीज़ का बैलेंस। पता है किस चीज़ का बैलेंस है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बैलेंस है गाड़ी चलाने के लिए, एरोप्लेन को उड़ाने के लिए, किसी भी साधन को चलाने के लिए और जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए। पता है किन चीज़ों का आवश्यक है? वो 2 चीज़ें हर चीज़ में लगी होती हैं, हर एक में लगी होती हैं। हमारे जीवन में भी होती हैं और हर चीज़ में भी होती हैं। वो पता है क्या है? वो है एक्सेलरेशन का और ब्रेक का। अगर हम जीवन में यही समझ जाएँगे कि एक्सेलरेट कहाँ पर करना है और ब्रेक किन चीज़ों को लगाना है, तो आप कहेंगे लाइफ की गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। आप सोचो कि आपको मर्सिडीज़ किसी ने दे दी, बाबा ने हमको बढ़िया गाड़ी दे दी और वो मर्सिडीज़ का ना आपको एक्सेलेरेटर दबाना आता है, ना ब्रेक दब चलाना प्रॉपर तरीके से आता है। तो क्या होगा? बढ़िया साधन होते हुए भी हम कहीं न कहीं एक्सीडेंट कर सकते हैं या हम उस गाड़ी को एन्जॉय नहीं करेंगे, तो बैलेंस बिगड़ गया ना। और बैलेंस अगर हम लोग रखेंगे, तो आप कहेंगे बड़ा ईज़ी है, इस गाड़ी को चलाने में क्या बात है, ये तो बहुत ही ईज़ी तरीके से चलती है। इसी प्रकार हमारी ब्राह्मण लाइफ में भी हम केवल 4 बातों में एक्सेलरेट करें और 4 बातों में जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो हमारी ब्राह्मण लाइफ में हमको सहजता का अनुभव होता है, हमको ईज़ीनेस का अनुभव होता है, हमको कम्फर्ट का अनुभव होता है। हमको लगता है कि इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है और इन्हीं को जब हम बात करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इनको मुश्किल बनाते हैं केवल हम अपनी सोच, अपने विचारों के, है ना? तो आज एक्सेलरेट किन-किन बातों में करना है? एक्सेलरेट जब हम करेंगे तो उन बातों में एक्सेलरेट करना है जो हमारे जीवन में हमको खुशी भी दें और हमको हल्का भी बनाएँ। खुशी भी देंगी और हल्का भी बनाएँगे, इन बातों में हमको एक्सेलरेट करना है और वो टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग बहुत सुंदर रूप से ज्ञान मार्ग में कहते हैं जी, वाई, डी और एस। ये 4 चीज़ें, ये हमारी लाइफ का बेसिस है, ब्राह्मण लाइफ का बेसिस है। जब इन 4 बातों का हम लोग बैलेंस रखते हैं, तो नेचुरल रूप से हम कोई भी कार्य करेंगे, आप देखेंगे सहजता आपको अनुभव और यही बचपन से हमने अपने जीवन में अनुभव किया। तो सबसे पहले जी क्या होता है? जो हमारे ज्ञान हमारे जीवन का आधार स्तंभ है, वो है हमारा ज्ञान, नॉलेज है। परमात्मा के सबसे पहले क्या देता है? वो कहता है भाई एक्सपेरिमेंट तो बाद में कर। बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते थे, कोई एक्सपेरिमेंट करते थे, तो पहले थ्योरी पढ़ते थे ना। तो बाबा भी सबसे पहले हमको ज्ञान देता है। तो ज्ञान मुरली तो हम रोज़ सुनते हैं ना? हमें भी याद है कि जब हम 1985 में फर्स्ट टाइम नॉलेज में आए थे और मधुबन से, माउंट आबू से वापस आए थे, तो हम बहुत छोटे थे। हमारी लौकिक बहन तो और भी छोटी होती थी। जब हम वापस आए तो मम्मी-डैडी रोज़ मुरली पढ़ते थे। तो एक दिन मौनिक हमको जैसे बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादा इतना ध्यान नहीं लगाते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर जाके खेल लो। तो मोनिका अंदर गईं मम्मी के पास और डैडी से बोली मम्मी-डैडी से कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम लोग तो ये ज्ञान मुरली पढ़ रहे हैं। तो मोनिका ने बोला कि ये पढ़ने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा इसको पढ़ने से जैसे बच्चों को टालते हैं ना, इसको पढ़ने से हम लोग स्वर्ग में जाएँगे। तो उन्होंने पलटते ही बोला कि ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोग स्वर्ग में जाएँगे और मेरे को और भैया को नर्क में छोड़ जाएँगे। तो ये तो ठीक नहीं है ना? आपको मुरली हमको भी रोज़ सुनानी चाहिए। तो आप सोचो 8 साल का बच्चा अगर ऐसे बोलेगा और उस दिन से लेके जुलाई 1985 से लेके आज आप देखो 18 दिसंबर 2020 हो गई। आज तक हमारे लाइफ का एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, विश्व में हम किसी भी कोने में हों, कहीं पर भी हों, जो हमने बाबा की ज्ञान की मुरली को कभी भी मिस किया हो। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को इज़्ज़त देना अर्थात
परमात्मा को इज्जत देना है, उसकी वैल्यू को रखना है। जैसे कोई नेता बोलता है तो हम स्पीच सुनने के लिए क्या करते हैं? हम लोग बैठ जाते हैं ना, कोई नेता अभिनेता आने वाला है, तैयार है, 5 मिनट बोलेगा। आप सोचो आपसे रोज़ कौन बात करता है? परमात्मा बात करते हैं, ज्ञान मुरली रोज़ हमको देते हैं। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है? कि ज्ञान सुनना एक बात है, लेकिन वो ज्ञान अमृत कब बनता है? देखो, ज्ञान सुनना तो हम लोग रोज़ सुनते हैं, मुरली सुना, स्लोगन सुना, हमने वरदान सुना, बाबा ने बोला साधनों में नहीं फँसना, आज स्लोगन में बोल दिया, बाबा ने बोला सारे संबंध बाबा से रखना है, वो वरदान में बाबा ने बोल दिया। ये सब हमने सुना, हमने 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स नोट भी किए, लेकिन उस ज्ञान को अमृत कब बना सकते हैं? उस दूध का मक्खन कब निकाल सकते हैं? उसका हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स कब बना सकते हैं? तो ज्ञान का श्रवण तो हमने किया, लेकिन जब ज्ञान का श्रवण करने के बाद, श्रवण अर्थात लेने के बाद परमात्मा से, जब हम ज्ञान का मंथन करते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं और उस ज्ञान में जब हम मग्न हो जाते हैं, सुना 4 स्टेजेस हैं ज्ञान की। पहला है श्रवण करना, रोज हम बैठ गए, 5 से 6, 4 से 5, जो भी अलग अलग क्लासेस चलती है, हमने ज्ञान का श्रवण किया। बाबा की इतनी पावरफुल मुरली है, लेकिन उस मुरली को सुनकर उसमें से 4 पॉइंट हमने निकाले, उनके ऊपर हमने अपने जीवन के एक्सपीरियंस के अनुसार उसको अपने ऊपर यूज करना आरंभ, मंथन करना आरंभ किया कि बाबा ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे एक्चुअली रहस्य क्या है। और उस मंथन को करके जब हम मनन बार बार करते हैं, उस स्थिति में हम लोग मनन करते करते चल रहे हैं लेकिन घूम रहा है। मनन में क्या होता है ना, कोई आएगा भी, अरे भाई कहाँ खोए हो, बस मन में कुछ विचार चल रहा है, कुछ हम उसका मंथन करे जा रहे हैं, तब वो ज्ञान जो है वो अमृत का रूप ले लेता है, वो अमृत का रूप ले लेता है, वो वरदान का रूप ले लेता है। बाबा जो वरदान देते हैं ना, तो रोज मुरली में आप वरदान सुनते हैं, तो वरदान में पहले बाबा बताता है सबसे पहले कि आपको क्या, आपका टारगेट है, आपका एम है, भव। बाबा बोलता है भव, लेकिन वो भव की प्राप्ति कैसे होगी, बाबा उसकी विधि भी हमको बताता है। और वो विधि जो है, उस पर जब हम लोग मंथन करते हैं, मनन करते हैं और फिर मग्न हो जाते हैं, तो फिर उस ज्ञान का स्वरूप हम लोग बन जाते हैं। तभी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि कई बार हम लोग क्या करेंगे ना, हम क्लासेस सुनेंगे, हम मुरलियां भी सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है। अव्यक्त मुरलियों को पढ़ना, ज्ञान मुरली को पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन एक अभ्यास आप लोग जरूर करना, ये आपको बहुत मजा आएगा। जैसे जब भी हम ज्ञान की बातों को सुने, हम उनको सुने, तो बाबा की ज्ञान की मुरली में अगर लाखों लोग भी साइमल्टेनियसली सुनेंगे ना, तो बाबा उन लाखों बच्चों के लिए भी लाख अलग अलग बातें उनको वरदान में दे देगा। वो हर बच्चा उस मुरली में से एक पॉइंट अपने लिए अलग उठाए। तो बाबा ने आज मेरे लिए क्या बोला, जब भी हम सुन रहे हैं तो ऐसा अनुभव करें कि कोई भी ज्ञान सुनाने वाला हो, चाहे अदिति बहन हो, चाहे कोई और बहन हो, लेकिन आप ऐसा अनुभव करो जैसे बाबा ने इनका इंस्ट्रूमेंट लेकर, इनका रथ लेकर स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे से बात करने। कितनी वैल्यू है, आप सोचो, कितना पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, वो परमेश्वर स्वयं अवतरित होकर एक रथ लेकर, किसी का मुख लेकर मुझसे बात कर रहा है। ये भाग्य है मेरा। और उस समय अलर्ट होकर जब मैं बाबा की 2 पॉइंट्स को मैं नोट करूंगा, उस मग्न स्थिति में रहकर जब मैं बाबा की पॉइंट्स को नोट करूंगा ना, आप देखना आपको बाबा उस दिन के लिए पॉइंट्स, फिर उसको मग्न होकर मंथन करते जाओ पूरे दिन। बाबा इसको कैसे करूं, इसको किस तरीके से करना है, आज लाइफ में किस तरीके में इसको यूज करूं। आप देखेंगे आपको आनंद का अनुभव, आनंद खुशी का नहीं होगा। खुशी तो नॉर्मल मुरली सुन के हो जाता है, लेकिन जब उस खुशी का स्वरूप बन जाते हैं हम लोग, जब उस खुशी को हम अपने कण कण, रोम रोम में जब हम उसको दाने देते हैं, तब कहते हैं कि आनंद का अनुभव हो रहा है जी, आज आनंद का। तो आनंद का अनुभव करने के लिए ज्ञान का श्रवण करना है, लेकिन श्रवण की विधि को समझते हुए आगे मग्न और मंथन करना, मनन करना और मग्न अवस्था का अनुभव करना, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमको मुरली 10 बारी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमको 10 मुरलियां पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमको हर 10-10 मिनट में 5 क्लासेस करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम केवल 3 बातों को, व्यक्त मुरली पढ़ी, बहुत बढ़िया बात है। नॉर्मल अपनी रूटीन मुरली पढ़ी, बहुत बढ़िया बात है। एक क्लास एक दिन के लिए सुनी, कोई भी क्लास जो आपको पसंद आती है या आपके मेंटर्स आपके साथ शेयर करते हैं, उस क्लास को सुना,
लेकिन फिर अपनी डायरी, अपनी मुरली खोलकर, आप उस मुरली को खोलकर 2-2 3-3 पॉइंट्स को आप रिवाइज करो और उन्हीं के ऊपर विचार करो कि बाबा मैं इसको कैसे अपने जीवन में स्वरूप में, बाबा, ब्रह्मा बाबा जब होते थे ना, तो बड़ी बहनें जाती थी तो 2:30 बजे 2 बजे जब भी बाबा के कमरे में जाते थे, तो बाबा वो जो विष्णु का स्वरूप आपने देखा है ना, कि विष्णु आनंद स्थिति के अंदर, विष्णु चतुर्भुज को आपने देखा है जो सर्प के ऊपर बैठे हुए और विष्णु बिल्कुल आनंद की स्थिति में, बाबा उसी स्थिति में ब्रह्मा बाबा लेटे रहते। और बाबा बच्चों के पास आता, बच्चे जब जाते भी थे, बाबा मुस्कुरा देता था और कहता था, बच्चे, बाबा इस समय बच्चों के लिए अमृत तैयार कर, अमृत तैयार कब होगा? जब बाबा मंथन करते थे, क्योंकि बाबा को पता था कि वो रथ यूज करते हुए बाबा को सवेरे मुरली लेनी है। तो इसी तरह जब वो ज्ञान का हम स्वरूप बन जाएंगे, तो आपके मुख से जो भी शब्द निकलेगा, आपके स्वरूप से जो भी वाइब्रेशंस निकलेंगी, वो अमृत की तरह हर आत्मा को सुकून, शांति देंगी, आपके परिवार में रूहानियत फैलाएंगी, आपकी वाइब्रेशंस को चेंज करेंगी, आपके स्वयं के अंदर आपको शक्ति अनुभव। हम अपने जीवन में हर पल यही अनुभव करते हैं। हमें याद है कि बच्चे छोटे होते थे, हम छोटे होते थे, एग्जाम होता था, 48-48 घंटे हम पढ़ रहे होते थे, लेकिन हमारे पापा पीछे खड़े रहते थे मुरली लेकर, कि जैसे ही ये आधे घंटे का 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो बाबा की मुरली कंप्लीटली इन बच्चों को सुनानी है। और हम भी बहुत प्यार से बाबा की बातें सुनते थे। तो जब बाबा के ज्ञान को इज्जत देंगे, तो बाबा कहता है, बच्चे सहजता, एग्जाम में जाएंगे सब सहज। हम जाते थे पेपर के अंदर और मैं तो पढ़ता भी था, मैं जब भी पेपर लिखने जाता था तो मैं कहता था, बाबा ये आप, ऐसा लगता है कि पेपर मेरे लिए बना के छाप के भेजते, मुझे कोई मुश्किल उसमें होती ही नहीं थी। मेडल मिलने हैं, वो मिलने हैं, मैं कहता था कमाल है परमात्मा। वो सब चीजें हमारे लिए इतनी सहज कर देता है। क्यों? क्योंकि बाबा के ज्ञान को हमने अपने जीवन में अपनाया हुआ। तो यूज करना बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान अमृत के रूप में जब हम बाबा को अपना साथी बना लेते हैं, तो हर लौकिक कार्य में भी, अलौकिक कार्य में भी, स्थूल कार्य में भी ये ज्ञान आपको हर कदम में मदद करता है ना। दूसरा हमारे जीवन में क्या आधार होता है एक्सलेशन करने का? तो जी हो गया, उसके बाद हुआ योग। जब ज्ञान हो जाता है तो योग बहुत आवश्यक है। अब योग अगर हम आपको कहें पूरे दिन 8 घंटा 10 घंटा आप बैठे रहो, बाबा कहता है तुम आधे घंटे के योगी हो या 1 घंटे को योगी हो, या बैठने वाले योगी हो, या मेरे बच्चे कर्म योगी। बाबा क्या बनाता है हमको? कर्म योगी है। अब कर्म योगी भी बड़ी मजेदार चीज है। बाबा कहता है, अगर हम बैठ जाएं कि बाबा मैं तो आत्मा हूँ, आप परमात्मा हो, आप ज्योति बिंदु हो, मैं भी ज्योति बिंदु हूँ, आपकी शक्तियां मेरे पास आ रही हैं। अब रोज अगर मैं आपको, आपके सामने घिया तोरे की सब्जी रख दूं और आपको कहूं रोज खाते रहो, रोज खाओ, मैं आत्मा बाबा परमात्मा, मैं आत्मा बाबा परमात्मा, फिर 5वें 6वें दिन आप कहेंगे बाबा मैं सो गया, बाबा कहेगा मेरा बच्चा निद्रा योग में चला। तो कर्म योग, जो योग जो है ना, वो शांति की अनुभूति में बदल जाता है, क्योंकि हम लोग सो जाते हैं। लेकिन एक दिन आपको घिया तोरे की सब्जी मिली, अगले दिन आपको मटर पनीर मिल गया, उसके अगले दिन आपको कचौड़ी मिल गई, उसके अगले दिन आपको छोले भटूरे मिल गए, तो आप कहेंगे भाई आज क्या मिलने वाला है, आज क्या मिलने वाला है। तो योग भी इसी प्रकार, जब हम योग के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव करते हैं, परमात्मा से अलग अलग प्रकार के रिलेशन रखते हैं, तो परमात्मा कहता है कि मैं तुझे अनुभवी मूर्त बना दूं। कर्म योगी का अर्थ जानते हैं क्या है? जब हम मॉर्निंग में उठे, बाबा के साथ योग लगाया, अनेकों अनेक स्वरूपों का अनुभव किया, और इसका सबसे पावरफुल जो सम्मान, जो बहुत आवश्यक है, कि योग में बाबा से कभी भी भिक्षा नहीं मांगनी, कि बाबा मुझे ये दे दो, बाबा आज मुझे इस शक्ति की आवश्यकता है। योग लगाने का मुख्य आधार है कि एक सम्मान में स्थित होकर बैठना अति अति आवश्यक। जब उस समान में हम लोग रोज बैठेंगे, तब परमात्मा से सारी शक्तियों की अनुभूति, परमात्मा से सारे स्वरूपों की अनुभूति हम लोग कर सकते हैं। जानते हैं वो समान कौन सा है? वो एक समान जो हम लोग बहुत बारी सुनते हैं लेकिन उसका स्वरूप नहीं बन पाते हैं, वो बाबा के दिया हुआ पावरफुल समान है कि मैं मास्टर सर्वशक्ति। देखो, जब हमें परमात्मा से शक्ति चाहिए, जब हमें उससे चाहिए, तो वो स्वरूप में हमको बैठना पड़ेगा कि मेरा पिता सर्वशक्तिवान और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, उसकी संतान हूं। फिर बाबा से हम कहें बाबा आज प्यार की अनुभूति, वो रिलेशन बाबा से जोड़ लें। आज बाबा हम लोग शांति की अनुभूति करें, आज हमें ये चाहिए।
आज बाबा मैं आपके साथ दातापन की स्थिति में जाऊंगा। बाबा के हाथ पकड़ा और उड़कर ब्रह्मा बाबा के साथ हम चले गए विश्व के ग्लोब पर, और अनेकों अनेक दुखी आत्माओं को हम लोग पावरफुल शांति के वाइब्रेशन दे रहे हैं। इसी तरह हम लोग कभी कभी विकर्म सन्यासी अनुभव अपने आप को करें कि कोई भी ऐसा सूक्ष्म विकर्म भी अगर हमारे पास हमसे होता है, तो बाबा कहता है बाबा से हम सारी शक्तियां लेकर उनको भस्म कर। तो अलग अलग अनुभव आप कर सकते हैं। जो बाबा के टाइटल हैं, जितने भी बाबा के टाइटल हैं, वो हमारा सम्मान का रूप है। अगर बाबा प्यार का सागर है, तो मैं मास्टर प्यार की स्वरूप आत्मा हूं। उस स्वरूप मेरा बन जाता है, वो मेरा सम्मान बन जाता है। तो रोज एक नया सम्मान जब हम लेकर चलेंगे ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन पहले ही चीज जिस स्थिति में हमको बैठना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। और जब इस सम्मान इस स्थिति में स्थित रहकर जब हम अपने कर्म में जाएंगे, तो उस कर्म में रहकर हमारी मनोस्थिति इतनी पावरफुल होती है कि स्वतः ही हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होता है। अब अगर मैं जाता हूँ हॉस्पिटल के अंदर और मुझे हार्ट का ऑपरेशन करना है, और उस हार्ट के ऑपरेशन के समय पेशेंट टेबल पर है, और टेबल पर जाने से पहले या टेबल पर खड़े होकर मैं योग लगाने लग जाऊं कि मैं आत्मा हूँ, बाबा आप परमात्मा हो, तो लोग भी कहेंगे कि भाई ये भी अजीब आदमी है, इस समय ऑपरेशन करना है और इस समय किस स्थिति में स्थित हो रहा है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हारी स्थिति इतनी पावर कि करण करावन हार बाबा मेरे साथ है, इस आत्मा का भी इन हस्तों के द्वारा बाबा कल्याण कराएगा, वो स्थिति हम लेकर चल रहे हैं, वो पावरफुल हमारी मनोस्थिति है। तो बाबा कहता है तुम्हारा हर कर्म भी कर्म योग का रूप ले लेता है। जब हम लोग भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते हुए या तो हम टेलीविजन देखें या मोबाइल पे कोई चीज देखें, लेकिन जब हमारी स्थिति इतनी पावरफुल है कि ये भोजन अनेकों अनेक आत्माओं के तन और मन दोनों को सुख और शांति देगा, तो वो भोजन बनाते हुए भी जब आप भोजन बनाएंगे, तो केवल ये कर्म नहीं हुआ, वो आपके कर्म और योग दोनों के अंदर काउंट। तो ऐसे परमात्मा के साथ का अनुभव जब आप लेकर चले, रोज यूज करें बाबा। रोज घर से बाहर निकलना है तो बाबा को कहें बाबा चलो आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आपको चलना है, मैं आपका बच्चा हूं ना, आप मेरे पिता हो, तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना है। तो मैं ये एक्सरसाइज रोज करता हूँ हमेशा। जब भी जाऊंगा तो ब्रह्मा बाबा को सामने देखूंगा और कहूंगा बाबा चलो हमारे साथ चलो। ऐसे कोई भी कार्य आप करो ना, तो बाबा को कहो बाबा आप तो मेरे पिता हो, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और जब हम ऐसे बाबा को यूज करेंगे, तो वो भी कहेगा अच्छा तू कह रहा है तो तेरे साथ तो मुझे चलना ही पड़ेगा। उसको साथ बिठाकर, योग में साथी की जरूरत है, उसको अपने दिल में अपने साथ बिठाकर। ये रिश्ता कब बनेगा बाबा के साथ? जब हमारा उसके लिए प्यार हो, जब हमारी उसके लिए अंदर से प्राप्ति की जो एक अंदर से तड़प होती है ना किसी की, जिसको कुछ मिल जाए तो इतने, आप देखो पूरे कल्प के अंदर आखिरी समय में भी परमात्मा ने आपको ढूंढ लिया। मैं कहता हूं कि ये वरदान जिसको लोग कहते हैं 2021 अभिशाप बन 2020 अभिशाप बनकर आया है, ये कितने आत्माओं के लिए वरदान बनकर आया है। जो परमात्मा की खोज आप कर रहे थे, वो परमात्मा ने आकर आपको ढूंढ लिया, उसने आपका हाथ आकर पकड़ लिया। आप सुनो, हाथ आपका आकर पकड़ लिया, आपने उसका हाथ नहीं पकड़ा। आप उसका हाथ पकड़ोगे तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन इस सहज ज्ञान मार्ग में बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है, परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा है। तो परमात्मा जब हाथ पकड़ता है ना, तो वो कहता है बच्चे तू तो छोड़ देगा, लेकिन मैं लॉयल हूं, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़। बच्चा जब जाते हैं ना, कभी मेले में जाएंगे तो क्या होगा, बच्चे ने पापा का हाथ कस के पकड़ा होता है, लेकिन वो छोड़ ना दे तो उसके फादर भी उसका हाथ कस के पकड़ कर रखते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। इसी तरह इस कठिन समय पर जब पूरा विश्व में अशांति है, दुख है, तो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, तो उसके प्यार से, उसके रिलेशन का, उसकी साथ का अनुभव करना है। और ये है बाबा के साथ योग। पूरा दिन आराम से अनुभव करो कि बाबा हमारे साथ खा रहा है, बाबा हमारे साथ बैठ रहा है, बाबा हमारे साथ घूमने जा रहा है। परमात्मा की शक्ति की मैं महसूसता कर। तो जहां पर भी हम जाएंगे ना, तो हमारे स्वरूप, हमारे बोल के द्वारा दो शब्द भी निकलेंगे, उन आत्माओं को अनुभव होगा कि ये तो दिव्य है। इनका आभा मंडल इतना पावरफुल है कि जैसे कोई अनोखी शक्ति इनके साथ कार्य कर रही है और कर रही है।
कर रही है ना, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारा पिता हमारे साथ बैकबोन है। और तीसरी बात क्या आती है, एक्सीलेटर जिसमें हमको दबाना है, वो है हमारी धारणा। जरूरी है ना धारणाएं। जब हमको ज्ञान भी मिल गया, योग भी हो गया, धारणाएं में प्रॉब्लम आ जाती है। अब धारणाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि धारणाओं में जो बच्चे होते हैं ना, वो कभी धारणाओं की जगह खिचड़ी बना देते हैं। यानी कहते हैं कि बाबा 80% धारणा तो तुम्हारी है, लेकिन 10% थोड़ी सी छूट हमको मिल जाए, यानी मिक्सचर हो जाए। तो बाबा कहता है कर तो लो, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा तुमको लाइफ। अगर कोई चीज प्योर बनाई जाए, हम दूध अगर बढ़िया है बिल्कुल, तो उसको पीने का जो आनंद आएगा वो अलग होता है। लेकिन अगर आप दूध में थोड़ा सा पानी मिला दोगे, तो कहेंगे भाई आज वो मजा नहीं आ रहा जो रोज हमको इसके अंदर आता है, या कुछ मिक्सचर है, कुछ बात नहीं है। तो बाबा ने जब हमको धारणा के लिए कहा है, तो बाबा ने कहा है कि स्वयं धारणा करनी है और आज ही करनी है, अभी करनी है। धारणा के अंदर जरा भी मिक्सचर आता है, बाबा ने गाइडलाइंस क्या दी है? हमारी मुख्य धारणा है पवित्रता की धारणा, प्यूरिटी की धारणा, क्योंकि प्यूरिटी ही इस ज्ञान की नवीनता है। ब्रह्मा बाबा को अगर गालियां मिली, आप देखो इस यज्ञ को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता था? बाबा को कितने लोगों ने जब शुरू में आकर कहा, उन्होंने कहा बाबा बस आप पवित्रता की बात छोड़, बाकी तो सब ठीक है, सारी दुनिया सारा विश्व आपका हो जाएगा, आपका ज्ञान इतना अच्छा है। बाबा ने कहा मैं कैसे छोड़ दूं, मैं थोड़ी ना इसको कर रहा हूं, ये तो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान कह रहा है कि पवित्रता की धारणा करनी है। और वही पवित्रता की शक्ति आज विश्व परिवर्तन के निमित्त बन चुकी है। आप देखते हैं एक आत्मा से आरंभ हुआ ये जो रेवोल्यूशन था, जिनका तन लेकर परमपिता परमात्मा ने ये ज्ञान दिया, आज आप देखो कितनी करोड़ों 190 देशों से भी अधिक लाखों लाखों आत्माएं आप जैसे बाबा के बच्चे बन चुके हैं। किसके आधार पर? पवित्रता के आधार पर। ब्रह्मचर्य की शक्ति, पवित्र संकल्प, पवित्र कर्म, पवित्र भोजन, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र बातें, पवित्र सुनना, हर जगह पवित्रता जब हम लाते हैं, तो हमारा जीवन आनंद 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 से भर। आप देखते हैं ना कि जीवन में कभी भी महात्माओं से भी पूछेंगे कि कभी भी कोई श्रेष्ठ कार्य करना हो, कभी भी कोई बड़ा कार्य करना हो, तो सभी शास्त्रों में ये पहली बात लिखी गई है। आप कोई भी शास्त्र, वेद, उपनिषद पढ़ें, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, कोई भी शास्त्र आप पढ़ना चाहें, हर जगह लिखा गया है कि पवित्रता की शक्ति विश्व परिवर्तन के लिए सर्वमान्य सर्वोपरि है। सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति, पावरफुल शक्ति है, वो है पवित्रता की शक्ति। तो बहुत जरूरी है कि मेरा एक एक संकल्प परमात्मा की प्यार से, उसकी शक्ति से प्रेरित हो। हमारे जीवन में जो एक एक संकल्प निकले वो इतना पावरफुल हो कि हर आत्मा को सुख, सुकून और शांति देने वाला हो। चेक करना है कि क्या मेरे संकल्प इतने पावरफुल हैं। निमित्त हमेशा, एक और धारणा जो हमको बहुत जरूरी करनी है कि सदा अपने जीवन में अपने आप को हमेशा निर्माण और निमित्त समझना है कि बाबा चला रहा है, परमात्मा हमारे जीवन को चला रहा है। और परमात्मा ने, बाबा ने बहुत क्लियरली अव्यक्त मुरली में बोला था, 1987 की जनवरी की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे अगर तुम अपना सारा ध्यान मेरी तरफ लगाते हो, अगर मुझे अपना साथी बनाते हो, तुम्हारे सोचने का भी कार्य मैं करता हूं। इतनी शक्ति तुमको जीवन में मिल जाती है कि सर्व प्राप्तियों से संपन्न तुम होते चले जाओ। तो ये नशा कि परमात्मा हमारे लिए कार्य कर रहा है, बाबा जिस सर्वशक्तिमान जिसको रोज आज भी ढूंढ रहे हैं, कोई यहां जा रहा है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, लोग आत्माएं भटक रही हैं, उस परम पिता परमात्मा ने आकर मुझे कहा, मुझे चुना करोड़ों आत्माओं में से कि बच्चे तू केवल अपना ध्यान मेरी तरफ लगा, तो तेरे जीवन में हर कार्य, तेरा सब कार्य मैं, तो परमात्मा करा, बाबा करा रहा है, और ऐसा ही हमारा जीवन चलता चला जाता है। इसी प्रकार से जब हम बाबा को आगे रखते हैं, तो बाबा कहता है कोई बात नहीं बच्चे, तेरे लिए सब कार्य मैं सहज रूप से करता चला। तो बाबा साथी हमारे को बनकर मदद करता है। मुझे अभी भी याद है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, कभी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन एक बात मुझे अभी भी ध्यान आती है। 2001 की बात है, और 28 अप्रैल का दिन था, बुधवार का दिन था, मॉर्निंग में मेरा फाइनल एमडी का एग्जाम था, और हमारे एग्जामिनर बहुत टफ आए हुए थे, डिफिकल्ट एग्जामिनर थे, सबको फेल कर।
तो जब मैं जाता था एग्ज़ाम के लिए तो हमेशा अपनी आदत, अपनी दिनचर्या के अनुसार बाबा के कमरे से होकर मैं, तो जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने पिता के पास जाता है, तो मैं भी बाबा के कमरे में जाकर प्यार से बैठा और बाबा से छुट्टी ले रहा था, याद कर रहा था कि आप सदा हमारे साथ हो। तो पिता को पता होता है ना, माता-पिता को, कि आज बच्चे के मन में कोई संकल्प है, कोई चिंता है, कोई बात है। तो मैं उस दिन बैठा और ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा सामने एकदम आए और उठकर दोनों हाथ फैलाकर मुझे बहुत प्यार से उठाया और उठाकर अपने बाहों में भर लिया और बाहों में भरकर प्यार से गले लगा दिया और गले लगाकर मुस्कुराते हुए बोले कान में कि बच्चे, तू क्यों चिंता करता है? तू ये नहीं जानता कि तेरी तरफ कोई भी किसी को भी आने से पहले उसे इस बूढ़े बाबा से गुजरना पड़ेगा, उसे इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो तू तो निश्चिंत होकर जा, सफलता तेरा इंतजार कर रही है। आप सोचो, जब ऐसी अनुभूति, ये है ना प्यार किसी से भी, जब हमारा परमात्मा से इतना प्यार होगा, हमारा अधिकार उसके ऊपर होगा, तो परमात्मा भी कहेगा मेरे बच्चे की जो मन की सारी चिंताएं हैं, जो सारी वरीज हैं, उनको दूर मैं करूँ। और आप देखो, एग्जाम तो अच्छा हुआ ही, टॉप भी किया उसके अंदर, लेकिन इतनी सहजता से हुआ जैसे हमें लगा ही नहीं कि उसके अंदर कोई मुश्किल हो। तो हमको यूज करना है। सहजता का अर्थ कब होगा? जब हम उस परमात्मिक शक्ति को, उस सर्वशक्तिमान को अपने जीवन में हम लोग यूज करेंगे। तो रोज अपने जीवन में धारणा करते हुए बाबा की ज्ञान की जितनी भी धारणाएं हैं, पवित्रता की धारणाएं हैं, भोजन की हमारी मर्यादाएं हैं, मैं संतुष्ट हूं, कोई और ऐसी इच्छाएं नहीं है, निमित्त हूं हर एक के लिए, बाबा मेरे द्वारा अनेकों अनेक आत्माओं की सेवा कर रहा है। तो ऐसे ही जब ये स्थिति मेरे जीवन में रहेगी, तो मैं सेवा करूंगा हर आत्मा की, हर जो भी मेरे सामने आएगी, उसके लिए मैं सेवा के निमित्त बन जाऊंगी, जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है ना, सेवा। जब एक्सीलेटर हमको दबाना है, तो सेवा बहुत आवश्यक है, लेकिन सेवा से पहले अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल, वो सेवा जिसमें हम अपनी स्थिति को हिला दें, वो सेवा कभी भी सेवा नहीं कहलाती है। अब हम लोग सेवा क्या करेंगे बाबा के बच्चे? जरूरी नहीं है कि हम लोग मुख की सेवा करें, लेकिन बाबा के साथ आराम से बैठ जाएं। जो भी कार्य हम लोग करें, जैसा भी कार्य हम लोग करें, लेकिन हमारी स्थिति बहुत बहुत ऐसा करें कि जैसे मैं अवतरित फरिश्ता हूं। ऐसा अनुभव, ये वरदान सदा का अपने जीवन में ध्यान रखें। कोई भी कार्य मैं कर रही हूँ, स्थूल सूक्ष्म कार्य कर रही हूँ, प्रोफेशनल लेवल पर भी, लेकिन ये स्वमान जो है बहुत पावरफुल स्वमान है, जो हमको सदा किसी भी कार्य में सेवा के लिए निमित्त बना देगा। वो है मैं अवतरित फरिश्ता। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ ब्रह्मा बाबा की, और ये 1968 की बात है कि जब ब्रह्मा कुमारी इसको जांच पड़ताल करने के लिए दिल्ली से स्पेशली एक हाई कोर्ट के जज आए, और ब्रह्मा बाबा उस समय मधुबन में थे, पांडव भवन होता था। तो बाबा गोबर के उपले बना रहे थे, बच्चों के साथ बैठे हुए, जो गाय का गोबर है वो बच्चों के साथ उपले बना रहे थे, ताकि वो काम आए ईंधन जलाने। तो तैसे ही जज आए तो सभी बहनें एकदम सकपका गई और उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे बाबा से मिलना चाहते हैं। तो वो दौड़ के बाबा के पास गई कि बाबा आप जरा ये सब छोड़ के कमरे में आ जाइए, और दिल्ली से जज आए हैं। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा बच्चे आए हैं, बच्चा आया है, तो बच्चे को यहीं ले आओ। तो उन्होंने कहा बाबा आप तो गोबर के उपले बना रहे हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे को यहीं ले आओ। अब आप सोचो, दिल्ली का जज गया और वो बाबा के पास गया, और बाबा वहां क्या कर रहा था? बाबा गोबर के उपले बना रहा था। अब वो बाबा की स्थिति कितनी पावरफुल। अब वो वहां पर जज जब पहुंचा ब्रह्मा बाबा के पास, तो वहां उसको ना गोबर दिखा, ना कोई और बाबा दिखा। उसको दिखा जैसे कि कोई श्री कृष्ण जो है, वो बॉल के साथ वो खेल रहा है, और वो देखता जाए, उसकी आंखों से आंसू निकले जाए, और बाबा के चरणों में गिर गया, बाबा की गोद, बाबा उसे प्यार से अपने साथ कि आओ बच्चे, तुम अपने पिता के घर में आए, अपने बाबा के घर में आए। और बाबा उसको प्यार से अपने कमरे में ले गया, उसको टोली खिलाई। वो इतना भाव विभोर हुआ, उसको अनुभव हुआ कि मैं क्या संकल्प लेकर आया था और क्या मुझे यहाँ पर अनुभव हुआ, और बहुत सेटिस्फाई होकर गया। और फिर जब इवनिंग क्लास में सभी बाबा के सामने बच्चे बैठे थे, तो बाबा ने बोला कि बच्चे, कार्य छोटा और बड़ा कभी भी नहीं होता, लेकिन किस स्थिति में रहकर तुम वो कार्य करते हो, वो स्थिति जो है अनेकों अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाती है।
तो इसी प्रकार जब भी हम कोई कार्य करें, जब भी हम कोई चीज का अनुभव करना चाहें, तो उसके लिए हमारी स्थिति बहुत पावरफुल है। और वो स्थिति कैसी पावरफुल? कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का बच्चा, मैं अवतरित फरिश्ता हूं। बाबा मेरे साथ बैकबोन है। तो कोई भी कार्य, अपना मेरा संकल्प, मेरा बोल, जो भी कर्म होगा, वो कैसा होगा? वो श्रेष्ठ होगा, हर एक को सुख देने वाला होगा, हर एक को सुकून देने वाला होगा। कभी योग में बैठ जाए आराम से, और बैठकर जैसे मैं आत्मा, फरिश्ता स्वरूप आत्मा, अनेकों अनेक आत्माओं को, जिसको दुख और अशांति है, उसको सुख और शांति की वाइब्रेशंस में दे। तो इतनी पावरफुल स्थिति जब हम अपने मन में लाएंगे ना, अभ्यास करेंगे रिपीटेडली, उसके द्वारा अनेक आत्माओं को लगेगा जैसे एंजल्स हमारे पास आए, और कोई फरिश्ता आकर उस डेजर्ट के अंदर प्यासी आत्माओं को एक बूंद अमृत की पिलाकर उनका उद्धार करके चला। अब आगे आने वाला समय ऐसा ही है कि बाबा ने कहा है कि तुम एक एक बच्चे द्वारा हजारों हजारों आत्माओं को केवल दर्शन रूप से ही मुक्ति की। आप सोचो, इतनी पावरफुल आप आत्माएं हो जो बाबा के साथ जुड़े हो, कि आपके स्थिति के द्वारा, आपके बोल के द्वारा, आपकी दृष्टि के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो। तो सहज योगी तो है ही ना हमारा जीवन। जब बाबा इन नजरों से देख रहा है, बाबा इन नजरों के द्वारा कार्य करा रहा है, तो ऐसा अनुभव होगा तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म कैसे होंगे? हर एक के लिए कल्याणकारी, हर एक के लिए वरदान से परिपूर्ण रहे। तो ये तो चार बातें हुई, बहुत सुंदर, एक्सलेटर, कि हमको जीवन में एक्सलरेट करना है। और हम ब्रीफ में, हमको कुछ बातें, जिन बातों पे हमको ब्रेक लगाना है, वो भी हमको जानना चाहिए, क्योंकि एक्सलेटर और ब्रेक दोनों का हमको बैलेंस चाहिए। और ब्रेक हमको किन बातों पर लगाना है? चार बातों की हम संक्षेप में चर्चा करें। और वो चार बातें वो हैं, कौन सी चार बातें? जो आप सोचिए, जो मेरे जीवन में व्यर्थ और व्यर्थ संकल्प, जो भी चीज मेरे जीवन में नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प लाएगी, उस चीज पर मुझे ब्रेक लगाना है। जहां मुझे खतरा है कि गिरने का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है, वहां मुझे क्या करना है? वहां मुझे ब्रेक लगाना है। और आज मुख्य और मेजर कारण जहां हमको देखा गया है, जहां हमको ब्रेक लगाना बहुत 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 आवश्यक है, वो है तीन बातें। पहली बात आती है पर चिंतन, पर दर्शन और पर सहज, इजी। बहुत डीप गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। रोज हम देखते हैं, अरे उसने क्या किया, तुम्हें पता है उसने वहां कर दिया। टेलीविजन को देखे, न्यूज को देखे, उसने उसके लिए ये बोला। परदर्शन, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। पर मत, उसने कैसे मुझे बताया, उसकी बात को मैं सुनूं, उसकी बात को मैं चलूं। बाबा कहते हैं नहीं, जब परमात्मा के हाथ में मैंने अपना हाथ दे दिया, तो पर चिंतन नहीं करना। बाबा क्या कहता है? पर चिंतन को स्वचिंतन में परिवर्तन करो। पर चिंतन हमारी अवनति करेगा, हमको गिराएगा। उन्नति की सीढ़ी नहीं है, ये पतन का मार्ग है। जब हम दूसरे की एनर्जी को, जब हम अपने मैनेजमेंट लेक्चर्स देते हैं, आपने सुना होगा ना, अदिति बहन को भी सुना है आपने, कितने लोगों को सुना है, तो वो क्या करते हैं? यही तो हम बात बताते हैं ना, कि जब भी हम दूसरे की बात को सुनते हैं, बाहर की परिस्थितियों को देखते हैं, तो वो परिस्थिति हमारे ऊपर असर डालती है जब हम उसको अलाउ करते हैं। लेकिन बाबा कहता है, तुम अपने स्वचिंतन द्वारा अपने मनोस्थिति को इतना पावरफुल बना दो, मुझे बाहर नहीं देख। दूसरा व्यक्ति जो भी कर रहा है वो उसका कर्म है, वो उसका अकाउंट है, उसको करने दीजिए। लेकिन मुझे अपनी स्थिति को नहीं हिलाना है, ना दूसरे की बातों को देखना है, ना दूसरे की स्थिति को मुझे अवलोकन करना है। और कभी भी किसी मनुष्य की मत पर मुझे नहीं चलना है। देखो, सत्संग सदा ध्यान रखना, तीन बातें सत्य जरूर होनी चाहिए। तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य होनी चाहिए। सत्संग वही है जहां ज्ञान देने वाला सत्य है। सत्संग वही है जहां जिसको ज्ञान दिया जा रहा हो वो भी सत्य हो। और सत्संग वही है जहां जो ज्ञान दिया जा रहा हो वो भी सत्य है। परमात्मा के द्वारा आत्मा को दिए जाने वाला ज्ञान जो है, आत्मज्ञान, वही सच्चा सत्संग। तो आज हम एक संकल्प करें पूरे दिन। आज भी आप अगर एक सेकंड के लिए चेक करें कि पूरे दिन मेरे इस विचार के अंदर
कितनी बारी मैंने पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत में अपना समय लगाया। एक दिन की भी बात छोड़ दीजिए, अगर हम 1 घंटे की भी चेकिंग करेंगे ना, तो 1 घंटे में भी आप देखेंगे दूसरा क्या कर रहा है, ये हमको बहुत कॉमनली अट्रैक्ट, इसको हम लोग किसी भी लेवल पर भी ले लें। उसने ऐसा कहा है, उसने ये कहा है, तुमने सुना उसने क्या कहा? तो ऐसी बातें जब हम सुनते जाएँगे, बाबा कहता है नहीं, तभी बाबा कहता है क्यों, क्या, ये क्यों लग जाती है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाबा कहता है इन सब बातों को स्टॉप करो और स्टॉप करके हमको क्या लगाना है? हमको फुल स्टॉप। तो पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत हमारे जीवन में व्यर्थ संकल्प लाता है और व्यर्थ हमारे जीवन में हमको कभी भी उड़ने नहीं देता। आप जितना भी उड़ना चाहो, लेकिन अगर वो जंजीरें बंधी हुई हैं, अगर वो बेड़ियां बंधी हुई हैं, तो आपके पास कितना भी पावरफुल इंजन होगा, आपको उड़ने में मुश्किल हो। तो इन बेड़ियों को काट दो। दूसरा कर रहा है कोई बात नहीं, उसको समझाना भी बहुत प्यार से, सहजता से है, लेकिन अपनी स्थिति को मुझे खराब नहीं करना, फुल स्टॉप। दूसरा कर रहा है, लेकिन मुझे बाबा ने जो मार्ग दिखाया है, मुझे उसी मार्ग पर चलना है। और इसके लिए आपको पता है क्या ध्यान रखना है? इसके लिए आपको वो टांगे वाला घोड़ा बनना है। टांगे वाला घोड़ा देखा है आपने क्या होता है? रेस वाला घोड़ा या टांगे वाला घोड़ा? वो टांगे वाले घोड़े पे मुझे अभी भी याद है, बहुत छोटे होते थे, उस टांगे वाले घोड़े की आंखों पे बड़े सुंदर-सुंदर वो कवर लगे होते थे, डेकोरेटेड से कवर। तो मैं पूछता था कि ये क्यों लगे हुए हैं? हमारे माता-पिता हमको बताते थे ये टांगे के आँखों घोड़े पर इसलिए ये कवर लगे होते हैं ताकि वो इधर-उधर ना देखे। क्योंकि वो इधर-उधर देखेगा तो वो सीधा चलेगा ही नहीं। तो इसी तरह ये जो हमारे जीवाईडीएस है ना, ये हमारे लिए कवर है। तो जब हम इन कवर्स को लगा कर रखते हैं, तो हम ज्ञान मार्ग में स्ट्रेट चलते जाते हैं। कोई भी व्यर्थ बात हमको अट्रैक्ट नहीं। तो ब्रेक हमको पहली बार वो है पर चिंतन नहीं, पर स्वचिंतन, पर दर्शन नहीं, स्वदर्शन में कौन हूं, किस तरह बाबा ने मुझे चारों स्वरूपों की ज्ञान दिया है, और परमत नहीं, परमत को श्री मत में मुझे कन्वर्ट कर। तो ये बहुत सहज बात। दूसरी बात जिसमें हमको ब्रेक लगाना है, जो आज हमारे लिए एसेंशियल भी बन चुकी है, वरदान भी है, लेकिन उसका अत्यधिक उपयोग हमारे लिए अभिशाप भी बन जाता है। वो क्या है? बाबा ने आज क्या बोला स्लोगन में? वो है हमारे साइंस के साथ। जरूरी है, जरूरी है कि हम साइंस के साधनों को समझें, उनको हम लोग उपयोग करें। लेकिन अगर हम उन साइंस के साधनों को उपयोग करते हुए अगर हम उसके वशीभूत बन जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? मॉर्निंग में अमृत वेले उठेंगे, तो मॉर्निंग में अमृत वेले उठते ही हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रात को सोते हुए भी गुड नाइट करते चले जाएंगे। सवेरे उठते ही हम लोग एक दूसरे के मैसेजेस को फॉरवर्ड करेंगे, अलग अलग यूजलेस मैसेजेस आएंगे, उनको बाकी जगह फॉरवर्ड का बटन दबाएंगे। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए साधन बनवाए, और बाबा ने बनवाए। ये साधन हमारी स्थिति को पावरफुल करने के लिए हैं, लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग जब इसके अंदर हम फंस जाते हैं, तो ये उन्नति नहीं, ये हमारे पतन का भी कारण बन जाता है। तो कई बारी हम लोग ज्ञान मार्ग में भी चलते हुए टू मच एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कई कई 10-10, 20-20 ग्रुप्स में अपने आप को डाल लेंगे। सवेरे, दोपहर, शाम, रात 3-4 बारी हम क्लासेस पे क्लासेस करते चले जाएंगे। अलग अलग तरीके से हम लोग फंसते चले जाएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, तुम्हारा बाबा के लिए टाइम कहाँ गया? तुम्हारी अपनी उन्नति के लिए टाइम कहाँ गया? अगर पूरे दिन ही तुम मोबाइल से कनेक्टेड रहोगे, तो बाबा से कनेक्शन कब जोड़ोगे? तो बहुत आवश्यक है इन साधनों का उपयोग हम लोग बैलेंस के साथ जरूर। बैलेंस इज दी की, जो हमने बताया था ना शुरू में, एक्सलेटर और ब्रेक, ये बहुत पावरफुल टूल है। बाबा ने अभी, जब बाबा ने मुरली चलाई थी, तो 2017 में बाबा ने बहुत पावरफुल मुरली चलाई थी कि ये साधन भी तुम्हारे लिए उपयोग के लिए है, ये साइंस के साधन तुम्हारे लिए वरदान है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ये साइंस के साधन सब बंद हो जाएंगे, इंटरनेट चाहते हुए भी आप नहीं चला पाएंगे बच्चे, उस समय तुम क्या? उस समय हमारे मन की शक्ति, हमारी प्यूरिटी की शक्ति, हमारी संकल्पों की पावरफुल शक्ति ही हमारे एक दूसरे को कम्युनिकेशन के, जब समय अंत का समय आता है, जब बाबा कहेगा कि मैं अपने बच्चों को टचिंग कराऊंगा, तो उस समय वो इंटरनेट या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा टचिंग थोड़ी ना कराएगा। बाबा कराएगा कि कितनी पवित्रता है मेरे मन, कितनी स्वच्छता है मेरे मन के अंदर।
जितना मेरा मन स्वच्छ और पवित्र होगा, तो बाबा की टचिंग हमको आएगी। बाबा कहेगा बच्चे ये कर लो, ये मत करो, और 1 सेकंड में। आज भी बाबा ऐसे ही डिसीजन कराता है। आप अनुभव करोगे ना प्यार से बाबा के साथ का, तो बाबा कहेगा बच्चे ऐसे करो, ऐसे मत करो, कोशिश करके देखो। बाबा मुझे बताओ ना प्यार से, बाबा से प्यार से संबंध जोड़ लो। बाबा प्लीज थोड़ा सा टच करो ना, बाबा इसमें हम किस प्रकार से इस चीज को करें। बाबा आपकी प्योरिटी होगी ना, तो बाबा कहेगा बच्चों के लिए तो मैं हूं, तो बच्चों को नहीं बताऊंगा तो बाहर वालों को थोड़ी ना बताऊंगा। तो प्यार से बाबा टचिंग करा देगा, बच्चे ऐसे कर लो। तो ये साधन भी धीरे धीरे हम देखेंगे ये माइल्ड होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे, लेकिन हमारा कनेक्शन बाबा से सदा जुड़ा रहना चाहिए। और तीसरी बात जिसमें हमको ब्रेक लगाना है, वो ब्रेक लगाना है हमको फैमिलियरिटी में आने से। संबंध, बाबा ने आज क्या बोला, बहुत पावरफुल वरदान था आज बाबा, बहुत ही यूनिक वरदान था, अनुभव करने लायक वरदान। बाबा ने कहा कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गन्हारे, सारे संबंध सब कुछ हमारे बाबा के साथ है, परमात्मा के साथ है। बाबा तुम मेरे माता भी हो, पिता भी हो, मेरे दोस्त भी हो, मेरे सखा भी हो, लेकिन तभी हमारे साथ कोई सामने आ जाता है, बाबा वैसे 90% तो आप ही दोस्त हो, लेकिन 10% ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट सखी है, इन्हीं के साथ मेरे को योग लगाने में बहुत मजा आता है, इन्हीं के साथ मेरे को मुरली सुनने में बहुत मजा आता है। तो बाबा कहता है जहां बाबा को साथी बनाने की बजाय एक और को बीच में डाल दिया, तो बाबा कहता है हजार भुजाधारी परमात्मा जो है वो रहेगा तो सही, लेकिन वो साथी की जगह साक्षी हो जाएगा। वो कहेगा बच्चे तू पहले यूज कर ले उसको, जब यूज कर लेगा तब बाबा प्रकट होगा। और ऐसा ही हमने अपने जीवन में भी अनुभव किया, हमने बाबा को खूब यूज किया, जी भर के यूज किया, बाबा के साथ सारे उल्टे सीधी बातें भी करी, बाबा को सब चीजें भी बताई, बाबा को कई बार हमने लोगों को आगे रखते हुए ऐसी चीजें भी किया, तो बाबा भी उस समय साक्षी हो जाता था, फिर बाबा प्रकट होता था, अब तू थक गया ना, अब मैं तेरा सारा कार्य कर देता हूं। तो ऐसे ऐसे बाबा ने हर परिस्थिति में हमको प्रैक्टिकल अनुभव कराया। बीमारियां आई, सब चीजें आई, लोगों ने क्या क्या नहीं बोला कि ऐसे नहीं करना है। अब देखो ब्रह्मा कुमार में होते हुए भी अभी बीमारियां आती हैं, आप लोग ये करो, यहाँ जाओ, आपको ऐसा करना चाहिए, इसको ये करो। लेकिन जब परमात्मिक शक्ति कार्य करती है, जब परमात्मा स्वयं प्रकट होकर अपनी छड़ी चलाता है, तो परमात्मा की शक्ति के आगे कोई भी मानव की शक्ति, कोई भी दवाइयां कुछ कुछ भी नहीं कर सकती। मैजिक करता है वो। बाबा कहता है मैं जादू करता हूं, क्योंकि सर्वशक्तिमान है ना, लेकिन जादू करता हूं जब मेरे बच्चों का मन, उनके विचार, उनकी जो अंदर की इच्छाएं वो स्वच्छ हो, वो पवित्र होंगी, वो दिल से कहेंगे मेरा बाबा, दिल से कहेंगे, वो प्यार से कहेंगे कि बाबा मेरे लिए आया हुआ है, बाबा मेरे लिए करेगा। तो जब हम बाबा को अपना साथी बनाते हैं, तो बाबा हमको सहज उस चीज का। तो आज हमको ब्रेक किस चीज में लगाना है कि लोगों को, अपने संबंधों में सबको अपना साथी बना। जब हम उनको अपना प्राइम साथी बनाते हैं, तो हम कर्म संबंध की जगह कर्म बंधन में फंस जाते हैं। बाबा कहता है सब कुछ करना है, घर में रहते हुए सबके साथ निभाना है, लेकिन जहां तुमने उनके साथ लगाव रखा, तो लगाव के साथ झुकाव, प्रभाव और दबाव, ये तीनों चीजें फ्री गिफ्ट में तुमको मिलती चली जाएंगी। ऑटोमेटिकली तुम अनुभव करोगे कि ये सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, वो व्यक्ति लगाव होगा, वो तुम्हारी आपका संकल्पों के द्वारा उसकी तरफ झुकाव होगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और फिर वो व्यक्ति दबाव डालेगा। लेकिन जब परमात्मा की तरफ हमारा लगाव है 100%, तो हमारा झुकाव भी बाबा की तरफ होगा और हमारा जीवन सहज बन जाए। और आखिरी बात जिसको हमें बहुत प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में ब्रेक लगाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंप्लेन करना। ऐसा नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। जब भी हम अपनी परिस्थितियों में, अपने जीवन में कंप्लेंट करते हैं, नेगेटिविटीज को देखते हैं, हम नेगेटिव परिस्थितियों को देखते हैं, तो कंप्लेंट स्वरूप बनने के कारण हम कभी भी कंप्लीट अपने जीवन में नहीं बन सकते। कंप्लेंट से मुक्त होना हमको बहुत आवश्यक है। इस ब्राह्मण लाइफ की ब्यूटी ये है, परमात्मा क्या करता है, वो हमको हमारा संपूर्ण स्वरूप दिखा। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि बाबा के साथ हम लोग वफादार। मेरा एक बल और एक भरोसा, बाबा सदा मेरे साथ, वो सदा मुझे हर पल जीवन में अनुभव करा रहा है। जब बाबा को हम साथ रखेंगे, तो बाबा करण करावन हार हमको सदा अनुभव कराएगा।
मैं आपको एक बहुत सुंदर अनुभव जो मुझे सदा प्रेरणादायी लगा है, बहुत आत्माओं का है। अपने जीवन में भी हमने देखा, जब हम बाबा को सदा साथ रखते हैं, तो बाबा ऐसा कराता है जैसे आपके जीवन में आपके लिए मैजिक, आपको सदा अपने जीवन में अनुभव कराएगा। तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने के लिए हमको 4 बातों में एक्सेलरेट करना है और 4 बातों में हमको ब्रेक लगाना है। बाबा का हाथ पकड़कर केवल एक चीज़ आज हम सब संकल्प करें कि उस परमात्मिक शक्ति को मैं हर पल अपने जीवन में यूज़ करूँ। अपने जीवन में हर पल बाबा को साथ रखते हुए बाबा की उस शक्ति को मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभवी मूर्त बनकर उसको दूसरों को भी प्रेरणा दूँ। और परमात्मा सदा है, तो सहज तो है ही है ना, मुश्किल जीवन में कुछ है ही नहीं। मुश्किल केवल हमारी विचारधारा, मुश्किल हमारे विचार ही इसको बनाते हैं। एक बार यज्ञ में बहुत बड़ी जब समस्या आई थी, बहुत पुरानी बात है, 70s की बात है, जब सब जगह हलचल हो रही थी, तो अव्यक्त बाबा को स्पेशली आह्वान किया। बाबा जब आए, तो बाबा ने मुस्कुराते हुए जैसे सर्वशक्तिमान प्रकट होता और सारे दादियाँ बैठी थीं, बड़े भाई बैठे थे। कोई ऐसी बात थी और वो बात बाबा के सामने रखने के लिए कि बाबा उसका उत्तर देगा, तो बाबा ने बड़ी निश्चिंत स्वरूप से आकर अपनी वो मुरली चलाई और पावरफुल तरीके से मुरली चलाकर बाबा ने आखिरी जो लाइन बोली वो लाइन सुनने वाली, और वो लाइन आज हमारे जीवन में आज भी उतनी एप्रोप्रिएट है जितना आज से वो 40 वर्ष पहले। और बाबा ने केवल एक बात बोली कि बच्चे, कोई भी बात हो जाए, लेकिन क्या आने वाले सवेरे को कोई रोक सकता है? बाबा ने जैसे ही ये मुस्कुराते हुए बोला, तो सब बच्चे एकदम लाइट हो गए। तो सर्वशक्तिमान पिता ने हमको वरदान दिया है कि बच्चे, आने वाले सवेरे को कोई भी रोक नहीं सकता है। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस दुनिया में 550 करोड़ आत्माओं में से बाबा ने कुछ रत्नों में से हमको चुना है। ये हमारे लिए भाग्य की निशानी है कि हमने उस परमात्मा का हाथ नहीं थामा, उसने आकर हमको चुन लिया। तो आप तो कितनी ही सर्वशक्तिमान पावरफुल आत्मा, कितनी पावरफुल आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ने स्वयं अपने जीवन में चुना है, आपको अपना साथी बनाया है, आपको अपना मित्र बनाया है, आपको अपना सखा बनाया है। तो आपको कितना अच्छा अनुभव होगा। केवल बाबा को साथ लेकर जीवन में चलिए, इंजॉय करिए, रिलैक्स होकर चलिए, इस ब्राह्मण लाइफ का आनंद उठाइए, कर्म करिए, इंजॉय करते हुए खाइए, खुशी से खाइए। हमारे लिए हर कदम में, हर पल में कल्याण कल्याण और अति कल्याण समाया हुआ है। हमारा इस दुनिया में अकल्याण हो नहीं सकता। भगवान ये बाबा ने बोला है, मेरे बच्चों का अकल्याण हो नहीं सकता। बाबा अपने बच्चों को केवल कल्याण ही कल्याण करें। ठीक, तो बाबा की ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं आप लोग रोज सुनते हैं, बाबा की मीठी मीठी बातें सुनते हैं। बाबा के अनन्य रत्न, देखो कितना डिवाइन कपल है जिनका आप नेचुरली भी लाइफ में आप देखेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में, हमने इतने सालों से देखा कि कैसे अपने आप को बाबा को साथ रखते, ब्यूटी कैसे है परिवर्तन की, कि परमात्मा को साथ रखते हुए अपने जीवन को गुले गुलजार और गुलजार बनाते हुए आज देखो कितनी ही हजारों आत्माओं के सेवा के निमित्त ऐसी आत्माएं बनी है। तो आप भी तो ऐसी ही फैमिली में जुड़े हैं ना। जब ऐसी फैमिली में हम लोग जुड़े हैं, तो वो नशा और वो शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि हमें सुनना है, लेकिन हम उस परमात्मा की भुजाएं बने, उसके राइट हैंड्स हम लोग। ठीक, तो ऐसे अनुभव करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, और कोई भी बात हो, कभी भी हो, मोस्ट वेलकम। आपके कोई प्रश्न है मैं दे सकता हूँ, नहीं तो हम लोग बाबा की याद में एक सुंदर सा मैं गीत चलाऊंगा, उसका हम लोग अनुभव करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अगर कोई बात, कोई प्रश्न या कोई चीज है तो हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन 2 मिनट हम बाबा की पावरफुल याद में, उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की याद में इमर्ज कर लीजिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा का आह्वान करके बाबा को अपने सामने मैंने, इतनी पावरफुल शक्ति से मुझे इस चीज का अनुभव करना है। हम लोग इसका प्रैक्टिकल अपने जीवन में। ओम शांति। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता। आपने सचमुच में अपनी स्थिति से, अपने शब्दों से इतना हमको हल्का कर दिया है कि हम वाकई बहुत सहज अनुभव कर रहे हैं सब चीज़ों को। आपके अनुभवों से वाकई ऐसा लगता है कि
बाबा हमें मिल गया, सब कुछ हमको मिल गया, सब कुछ लाइट हो गया हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मुझे तो वैसे आपको सुन के ऐसा लग रहा था कि अंदर के सारे कोई अगर प्रश्न होंगे भी तो वो समाप्त तो हो जाएंगे। बहुत इजी वे से आपने बताया एक्सेलरेशन और ब्रेक को हमें कैसे बैलेंस में रखना है। थैंक यू सो मच। फिर भी एक हाथ खड़ा हो रहा है, मेनका बहन, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ओम शांति भैया। भैया एक को पूछना था, जैसे हम कभी वैसे तो बाबा के साथ पूरे टाइम रहते हैं, लेकिन कभी होता है कि हमसे गलती हो जाती है, तो उस गलती को हमको उसी समय एक लेटर में लिख के देना है और उस मतलब उसको कैसे करना है? बाबा से वैसे तो तुरंत हम ओरली मैं उसको माफी मांग लेती हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी गिल्ट फील होती है, तो मैं उस गिल्ट को कैसे मतलब निकालूं अपने से फिर उस चीज के लिए? बाबा ने हमेशा हमको बहुत सहज रूप से वरदान दिया है और बाबा ने क्लियर कहा है कि बच्चे आप 70% से 90% भी अपने आप को पूरा कर लेंगे ना, तो बाकी 10% बाबा कवर कर लेंगे। जब आप उस गलती को करते भी हैं और आप रियलाइज भी करते हैं, तो बाबा ने ऑलरेडी आपको क्षमा दे दी। उसको गिल्ट की फीलिंग में लाना ही नहीं। हो जाती है ना मिस्टेक कभी कभी, लेकिन उसको रिपीट हम लोग, तो उस चीज की फीलिंग आप कभी नहीं लाइए। बाबा साथी है ना, और हम अब धीरे धीरे अपनी संपूर्ण अवस्था, पावरफुल अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आएंगी, लेकिन हम जब रियलाइज करते हैं और बाबा से बात करके क्षमा मांग लेते हैं, तो बाबा ऑटोमेटिकली हमको लाइट कर देता है। कल की साकार मुरली में यही तो था ना, कि बाबा को सुनाते हैं तो बाबा कहता है, बाबा उसको हल्का कर देता है। तो कभी भी गिल्ट फीलिंग अपने जीवन में हमें नहीं लाना। ओके, अब हम पावरफुल याद में बैठेंगे। भैया गीत चलाएंगे। मन की तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के बारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। ओम शांति। किसी और का कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। सभी के आंसर हो गए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता। ओम शांति। सभी भाई बहन ध्यान रखेंगे कि कल बाबा मिलन है, तो सुबह से ही अपनी अव्यक्त स्थिति, बहुत लाइट स्थिति, बाबा के से मिलने की स्थिति जैसी होनी चाहिए, वैसे हमारी अमृत वेला से ही बनी रहे। आज रात से ही उसकी तैयारी करेंगे। एक विधि बहन ने हाथ खड़ा किया है, उनका प्रश्न ले लेते हैं। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी।
दीदी सेशन तो बहुत अच्छा था, बट मुझे एक चीज़ पूछना है। जैसे अभी पैंडेमिक कितना चल रहा है, तो बहुत स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा जॉब नहीं मिलने के कारण बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? लाइक इट्स बीन 7 months। डॉक्टर, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं प्लीज? आपने प्यार से, आराम से बाबा को बोला, आप बाबा को बोलो कि बाबा ये जीवन आपको समर्पित किया है और मैंने सब कुछ किया है। तो बाबा प्यार से, जब आप दिल से बाबा के सामने रखेंगे ना, तो बाबा आपको बहुत जल्दी एक सुंदर सी अपॉर्चुनिटी। और ये समय में भी अगर बाबा ने कोई चीज आपको अलग रखा है तो ये कल्याण की वजह से। इस अकल्याण जो आपको महसूस होता है, इसमें परमात्मा की ब्लेसिंग और उनका कल्याण समाया है। तो आप कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं रखना कि जैसे आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। नहीं, इस ब्राह्मण लाइफ में रिलैक्स होके चलो और सडनली आप देखेंगे जैसे खुशी के पैकेजेस छोटी छोटी चीजों में आते हैं ना, तो एक दिन सडनली आपके लिए ये चीज भी सॉल्व होता है। ये बहुत कॉमनली मिलता है विधि बहन, और सब चीजें बहुत बढ़िया होती हैं। थैंक यू सो मच। अभी कई हाथ खड़े हो गए हैं, हम ले सकते हैं 2-3 क्वेश्चन और। आप अपने समय अनुसार देख लेना। हाँ, रुचि बहन आप पूछिए। ओम शांति। भाई जी, अमृत वेला हमें आपने जैसे बताया कि अलग अलग सामान लेना है या मास्टर सर्वशक्तिमान का ही लेना है डेली? एक हर सम्मान और हर चीज जो स्थिति होती है उसका एक बेसिस होता है, वो मास्टर सर्वशक्तिमान। कहने का अर्थ है कि जब भी हम बाबा के साथ योग लगाने के लिए बैठे, तो मेरा मैसेज जो आपको ये था, वो अपने आप को कमजोर स्थिति में बिठा कर नहीं बैठे, अपने आप को ऑलरेडी पावरफुल स्वरूप में लेकर। जब हम उस पावरफुल स्वरूप में होकर बैठते हैं तो बाबा से वरदानों की प्राप्ति हमको बहुत सहज मिलती है। अगर हम बहुत वीक होकर बैठेंगे तो, और सामान तो रोज अलग ले सकते हैं और लेने चाहिए भी, क्योंकि एक ही सामान यदि हम लेकर बैठेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो मॉर्निंग में उठते ही पहला जो संकल्प है, जो मैं अक्सर करता हूं, वो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी रत्न। तो जब ये सामान लेकर हम अपने अपने बिस्तर को ही छोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न आत्मा हूँ, और फिर फ्रेश होकर बाबा की याद में बैठेंगे, तो कोई भी सामान लेकर आप मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। तो रोज उठते ही पहला जो संकल्प हमारा होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए, वेरी वेरी पावरफुल होना चाहिए, और उसके लिए ये सबसे श्रेष्ठ और पावरफुल सामान। थैंक यू रुचि। हरकिरत बहन आप पूछिए। ओम शांति डॉक्टर। एक्चुअली मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरे जनवरी से प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो बार बार मेरा ध्यान भटक जाता है और मैं अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? आप जब भी रोज पढ़ने बैठे, कभी भी, जो मैं करता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मैं आपको आज भी बता देता हूँ। जब भी किताब पढ़ने जाता था एग्जाम के टाइम में, रूटीन में भी, मैं हमेशा बाबा के कमरे में बैठ कर जाता था। और जब मैं एग्जाम देने जाता था तभी मैं बाबा के कमरे में। ध्यान भटकना, कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होना, ये नेचुरल फिनोमेना है। आपके वो अदिति बहन तो इसके ऊपर इतनी पावरफुल क्लासेस और कंसंट्रेशन के ऊपर इतनी सुंदर टेक्निक्स उन्होंने बताई हैं। लेकिन आप सदा उस स्थिति के अंदर बैठते हुए कि मैं एक माँ सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ बाबा, वो एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली एज सच। मैं इस स्थिति से पढ़ता था ना, तो जो भी पेपर में पढ़ता था, जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर में पढ़ता था, मुझे लगता था एग्जाम उसी फॉर्मेट के अंदर। जितनी प्योरिटी ऑफ माइंड, जितनी इंटेलेक्ट हमारी क्लीन होगी, उतनी हमारी मेमोरी पावर बढ़ती चली जाएगी, उतनी हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती चली जाएगी। जितना हम व्यर्थ, जो मैंने आपको ब्रेक्स बताए थे, जितने ब्रेक्स को हम लोग प्रॉपर्ली यूज करेंगे, नेगेटिविटीज और वेस्ट जो डाइवर्टेड थॉट्स हैं उनको हम लोग समाप्त करेंगे, जो हमारे पास नेगेटिव स्टिमुलस हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को हम लोग अपनी स्मृति में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक ममता बहन का लास्ट प्रश्न और है, पूछिए सिस्टर। आपकी आवाज नहीं आ रही ममता बहन। हाँ दीदी, आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलिए। वो दीदी, मैं मतलब मेरा ऐसे तो दिन भर बाबा के साथ अनुभव होता है, सब कुछ ठीक है, योग करती हूँ ना, योग करते करते बाबा से अनुभव होते होते भी ना, कई बार
ध्यान दूसरी तरफ चल जाता है, फिर मतलब याद आता हो मैं तो योग लगा रही हूँ, कभी सपने में ऐसे क्यों होता है मेरे साथ? देखिए, ये तो अभ्यास की बात है ना। नेचुरली जब हम कभी भी बैठेंगे तो मन इधर-उधर दौड़ेगा, क्योंकि योग में किसका कार्य है? योग में मन और बुद्धि का कार्य है। अब मन को अगर हम किसी और चीज में बिजी रखेंगे या कहीं ना कहीं और जाएगा तो वो घोड़े की तरह इधर उधर भागेगा। तो उस समय कभी भी अपने संकल्पों से लड़ना नहीं। ये बहुत नॉर्मल बात है। ये बहुत आत्माओं के साथ ये कॉमनली होता है कि आप बैठेंगे तो आपको कोई और कार्य ध्यान आ जाएगा। उस समय प्यार से मन को बताएं कि हे मेरे प्यारे मन, ये स्पेशल अपॉइंटमेंट बाबा के साथ है। हम जो तू बात जहां भाग रहा है उस कार्य को भी हम पूरा करेंगे, लेकिन पहले हम इसको इंपॉर्टेंस देते हुए बाबा से शक्ति ले लें। और जब ये शक्ति ले लेंगे उसके बाद जो कार्य की तरफ तू जाना चाहता है उस तरफ मैं तेरे को स्वयं ले चलूंगी। जैसे बच्चे को हम करते हैं ना कि बच्चे पहले ये खाओ और ये खाने के बाद फिर हम उसके साथ खेल भी लेंगे। इसी तरीके से अपने मन को भी हमें ट्रीट करना है। मन को मारना नहीं है, मन को प्यार से समझाते हुए जब आप करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपके सामने सहज रूप से समाप्त होंगी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ओके, सभी के ओम प्रश्नों का शांति। उत्तर मिल गया। सभी के बहुत थैंक्स आ रहे हैं हमको। बाबा थैंक्स टू को बाबा। थैंक्स, आपको थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति।